साइंटिस्ट ने एक ऐसी औरत दरियाफ्त की जो 10,000 साल से बर्फ में जमी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि उसका जिस्म बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था, बल्कि उसकी स्किन बहुत ही नरम और चमकदार थी। जब टॉर्च से उसका जायजा लिया जा रहा था तो अचानक पता चला कि उसकी आंख की पुतली रोशनी का रिस्पॉन्स दे रही है। ये देखकर साइंटिस्ट शदीद घबरा गया, क्योंकि ये सिर्फ एक जिंदा इंसान में होता है। उसने फौरन दोबारा टॉर्च की रोशनी डाली और वाकई पुतली ने दोबारा हरकत की। साइंटिस्ट ने फौरन अपने साथियों को बताया। उन्होंने जल्दी से ब्रेन वेव मशीन निकाली और उस औरत को उससे कनेक्ट किया। नतीजा देखकर सब लोग हैरान रह गए। ये 10,000 साल पुरानी औरत अब भी जिंदा थी। फिर उन्होंने कंप्यूटर हीट सिस्टम सेट किया ताकि बर्फ को तेज पिघला सके। जैसे जैसे रूम का दर्जा हरारत बढ़ता गया, बर्फ का ऊपर वाला हिस्सा पिघलने लगा, मगर स्पीड कम थी। इसलिए उन्होंने आसपास बारबेक्यू ग्रिल भी लगा दी और टेम्परेचर 100 DGC तक बढ़ा दिया। कुछ ही घंटों में बर्फ पिघल गई और औरत आजाद हो गई। उसका खूबसूरत जिस्म सबके सामने था। उन्होंने उसे ऑपरेशन टेबल पर रखा और उसकी फर कोट काट दी ताकि पूरा मेडिकल चेकअप किया जा सके। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके जिस्म पर कोई फ्रॉस्टबाइट या नुकसान का निशान नहीं था। जब वो उसे रेस्ट दे रहे थे, उसका बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। ब्लड प्रेशर और पल्स भी ठीक हो गए। थोड़ी देर बाद उसने आंख झपकाई और सब लोग हैरान रह गए कि वो होश में आ चुकी थी। सब लोग कंफ्यूजन में थे, ये कैसे मुमकिन था। मगर उस वक्त उसके जिस्म में झटके आने लगे और वो जोर जोर से हिलने लगी। डॉक्टर ने फौरन उसे सेडेटिव इंजेक्शन दिया ताकि वो कॉल्म हो जाए। उसके बाद उसका ब्लड टेस्ट किया गया और रिजल्ट ने सबको शॉक में डाल दिया। उसका खून म्यूटेट हो रहा था और शायद ये किसी वायरस का नतीजा था। सैंपल से पता चला कि वो औरत शायद 40 मिलियन साल पुरानी हो और आइस एज के वक्त की किसी और प्लेनेट से आई हुई इंसानी मखलूकन हो। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट और डॉक्टर इस बात पर बात कर रहे थे, एक और टीममेट अचानक बेहाल हो गया और जमीन पर गिर गया। उसका फीवर 40 डिग्री तक पहुंच गया। चेकअप से पता चला कि उसके खून में भी वही म्यूटेशन हो चुकी है। अब सबको समझ आ गया कि शायद वो सब भी इस वायरस का शिकार हो गए हैं। मगर सवाल ये था कि सिर्फ उस लड़की को कुछ क्यों नहीं हुआ। वो सब उससे बात करने गए, लेकिन लड़की कुछ समझ नहीं पाई क्योंकि वो उनकी जुबान नहीं समझती थी। मगर उसकी सीखने की सलाहियत कमाल की थी और उसने जल्दी बेसिक कम्युनिकेशन सीख लिया। इसी बीच डॉक्टर ने उसकी स्लीव उठाई और देखा कि उसके जिस्म पर एक जख्म था जो अब तक ठीक हो चुका था, सिर्फ कुछ घंटों में। इस कंफ्यूजन के दौरान अचानक बेस के बाहर एक भयानक स्नो स्टॉर्म आया। एक टीममेट जो बाहर गया था वापस आते ही गिर गया और उसके चेहरे पर डर का इजहार था, जैसे उसने कोई खौफनाक मखलूक देखी हो। लड़की जिसका नाम शियाओ मेई था, उसने ये सब देखा और फौरन उस टीम मेंबर के पास गई। जब वो मरने के करीब था तो एक और लड़की कुई हुआ ने डिफिब्रिलेटर उठाया ताकि उसे बचा सके, मगर उससे पहले शियाओ मेई आगे बढ़ गई। सबने उसे रोकना चाहा, मगर दशान ने कहा कि देखो वो क्या करती है। शियाओ मेई ने अपना हाथ धीरे से उस बेहाल टीममेट के सीने पर रखा। उसका चेहरा बदल गया और कुछ ही पलों में वो टीममेट सांस लेने लगा और उसकी लेग्स पर के फ्रॉस्टबाइट भी ठीक हो गया। ये देखकर कुई हुआ हैरान रह गई। जब सब टीममेट्स एक के बाद एक गिरने लगे, दशान ने शियाओ मेई से उनको बचाने का कहा। दयालु नेचर की वजह से उसने सबको एक एक करके ठीक किया, मगर किसी को नहीं पता था कि हर इलाज के साथ शियाओ मेई के जिस्म के व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म हो रहे हैं। आखिरी टीममेट को बचाने के बाद शियाओ मेई खुद गिर गई। जब उनके पास कोई इलाज नहीं बचा तो उन्होंने उसे एक प्रोटेक्टिव बॉक्स में डालकर शहर भेजने का फैसला किया ताकि उसे बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सके। मगर जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ने कहा कि व्हाइट ब्लड सेल्स इतने कम हो चुके हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता।